हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 के सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस में आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक एवं भौतिक राशियों को पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन के विज्ञान में यह हमारा पहला वीडियो है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम आपका जीके जीएस का पूरा पोर्शन लगातार एक दिन में 5-5 6 वीडियो देकर करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला पारसेक, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा नाविक, इसे नॉटिकल मील भी कहते हैं, और अगला आपका है वर्गमूल लिखा है, जबकि यहाँ वर्ग मील होना चाहिए। थोड़ा सा लिखते समय गलती हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ क्या लिखा जाएगा, वर्ग मील। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, पारसेक जो है वो ग्रहों की दूरियों को ज्ञात करने के लिए क्या है, मतलब बहुत बड़ी दूरी को। और प्रकाश वर्ष जो है वो भी बहुत बड़ी दूरियों को ज्ञात करने के लिए, खगोलीय पिंडों की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और ये 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है प्रकाश के द्वारा। और नाविक या फिर नॉटिकल मील की अगर हम बात करें तो ये जो है यह भी दूरी का ही एक मात्रक है। ये मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो जलयान वगैरह होते हैं उनके दूरियों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ वर्ग मील कोई मतलब कि दूरी की इकाई नहीं है। कारण ये है, देखो मील जो है एक बात ध्यान दे, मील दूरी का मात्रक है, लेकिन वर्ग मील मतलब मील का स्क्वायर कर दिया गया। और जब कभी भी दूरी के मात्रकों पर स्क्वायर होगा वो आपका क्षेत्रफल का मात्रक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मील लिखा होता तो वो दूरी का मात्रक होता, लेकिन यहाँ वर्ग मील लिखा है, मोल मत समझिए, वर्ग मील, इसलिए दूरी का मात्रक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से हमको पहचानना है। बैकुरल रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, रदरफोर्ड भी होता है, क्यूरी भी होता है। आपका आइंस्टीन जो है ये रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं होता। मतलब रेडियो सक्रियता को बैकुरल में भी नापते हैं, रदरफोर्ड में भी नापते हैं, क्यूरी में भी नापते हैं, और आइंस्टीन में से नहीं नापा जाता है। क्या कारण है कि इनमें नापते हैं? देखिए, बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ने रेडियो सक्रियता में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है, इसलिए जो मात्रक बनाए गए हैं इनके नाम पर बनाए गए हैं। और आइंस्टीन का जो है रेडियो सक्रियता के बारे में उतना मतलब कि योगदान नहीं रहा है, इसलिए इनका मतलब कि मात्रक में नाम नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो क्लियर है कि सारी इकाई लंबाई की है। एक आपका पहला जो है नैनोमीटर है, पहला माइक्रोन, दूसरा नैनोमीटर, तीसरा फर्मीमीटर। तो देखिए चेक करते हैं। 10⁻⁻6 जो है आपका माइक्रोन की वैल्यू होता है। 10⁻⁻9 जो है वो नैनो का होता है, और 10⁻⁻15 जो है वो आपका जो है फर्मी का होता है। तो 10 में जितनी ज़्यादा पावर लगेगी माइनस में, इकाई उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो फर्मी में 10⁻⁻15 है, इसलिए ये फर्मी सबसे छोटी इकाई होगी। नंबर नेक्स्ट चौथा प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। एंड ऑप्शन डी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इन दोनों ऑप्शनों का कोई महत्व इसमें नहीं लग रहा है ऊपर वाले। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, ध्यान दीजिएगा। और चौथे ऑप्शन पर हम आपको एक बात बता देते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। तो अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको तैयार ज़रूर रखें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक है आपको बताना है। पहला ऑप्शन जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट एंड चौथा डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। वाट जो है ये आपका शक्ति का मात्रक है।
और डाइन भी बल का मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई या एमकेएस पद्धति में मात्रक है और डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ये बात भी आप यहाँ पर नोट रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैरल किसके बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास कई ऑप्शन हैं, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। बैरल का नाम आपने सुना होगा, कच्चे तेल में जब यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है, कहते नहीं तेल जो है इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया है, तो वहीं पर बैरल शब्द आप सुने हैं। तो बैरल जो है कितने के बराबर माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है 159 लीटर जो है वो एक बैरल के बराबर होता है। याद रखिए 159 लीटर जो है 1 बैरल के इक्वल होता है। तो हमारे पास 5वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है और 6वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। निम्न में सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन डी विस्थापन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो इसमें विस्थापन जो है सदिश राशि होगा, समय अदिश है, चाल अदिश है, दूरी अदिश है। और कुछ सदिश राशियों को और जान लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन करेगा, उसके अतिरिक्त कभी नहीं, कहीं से नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो सदिश राशियाँ हैं, त्वरण होती हैं, बल होती हैं, वेग होती हैं, उसके बाद आवेग संवेग होता है, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्षेत्र जितने होते हैं वो लगभग सब आपके सदिश राशि होते हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन करता है। नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऑप्शन सी विभवांतर की एंड ऑप्शन डी शक्ति की। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इकाई है ये पहचानने के लिए मैं आपको एक मान बता रहा हूँ। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, मतलब समझ जाएंगे किसका ये मात्रक है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹ जूल। तो जाहिर सी बात है, जब जूल लिख दिया गया तो जूल ऊर्जा का मात्रक था, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। ये बहुत 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 छोटे, मतलब कि ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब गति करते हैं विभवांतर से, तब वहाँ पर उनकी ऊर्जा को इसी में मापते हैं। हमारा नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ लिखा है पारसेक इकाई है। किसकी इकाई है बच्चा? समय की, चाल की, विस्थापन की, दूरी की। अभी पहले क्वेश्चन में हमने 4 ऑप्शन लिया था, तो उसमें पारसेक भी आया था। तो उसमें मैं पहले ही बता दिया कि जो पारसेक है ये खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए दूरी का मात्रक होगा। नंबर नेक्स्ट, किलोवाट घंटा। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये वैद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा बोले या फिर मेगावाट घंटा बोले या फिर वाट घंटा बोले, यहाँ वाट और इधर समय का अगर मात्रक है तो समझ लेना वो वैद्युत ऊर्जा की ही इकाई मानी जाएगी। और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बार अलग अलग कंपटीशन में किया गया था। अभी हाल ही में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें भी ये प्रश्न किया गया था, ठीक है। तो आप ये बात आप सब लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी जो है विंड वेग। तो इसमें से वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? देखिए बैरोमीटर जो है वो आपका वायु के दाब को नापता है, तो बैरोमीटर नहीं सही होगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ बैरोमीटर पर ही टिक लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आप सभी का अनुमान गलत हो जाएगा। बैरोमीटर वायु के दबाव को मापता है, तो इसलिए बैरोमीटर सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एनीमोमीटर। ये वायु की गति की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? एनीमोमीटर। नंबर नेक्स्ट हमारा है तरंगदैर्ध्य मात्रक नहीं है। तरंगदैर्ध्य मात्रक नहीं है किसका? मतलब तरंगदैर्ध्य का मात्रक नहीं है। मीटर का, हर्ट्ज
हर्ट्ज का मतलब तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर नहीं है कि हर्ट्ज नहीं है कि एंगस्ट्रॉम नहीं है कि नैनोमीटर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तरंग दैर्ध्य जो है तरंग में दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी है। अगर ये दूरी है तो दूरी के जितने मात्रक होंगे वो सब तरंग दैर्ध्य के मात्रक होंगे। तो मीटर तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम भी हो जाएगा, नैनोमीटर भी हो जाएगा, हर्ट्ज नहीं होगा। हर्ट्ज जो है ये आपका जो है आवृत्ति का मात्रक है। तो याद रखिएगा, हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। तो इस प्रश्न का ये आंसर सही होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।